एक बार प्रथम give me that question. I'll explain that question for that, and if you have it, you can then present it to the class. Everybody can have a look. Okay, right. There is no time now. No time left now. There is no time left now for board. And people like Sarthak who are missing the classes, they must take note of this. Every class that you miss, you are losing out 2 to 3 marks. Just take it from me. Every mark will count. Class 10. Today, what we're going to do is science DPS pre-midterm paper. Pre-mid paper we are going to discuss each and every question. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है सर उसमें क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन अलग है। हाँ कोई नहीं, थोड़ा बहुत उसको ले लेंगे। और मेरे को राजवर्धन प्लीज सेंड मी योर मैथ्स पेपर। अंतरिक्ष का मैथ्स पेपर यस कहीं सर। मिस हो गया, वो मेरे को मिल नहीं रहा है, बिकॉज मेरे को मैथ्स पेपर भी डिस्कस करना है तुम लोगों से, ठीक है? यस सर। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट प्रथम हैज। प्रथम, share that question with everybody. Sure, you can present एक्सक्यूज it मी on the सर। screen. पढ़ दिया। Yeah. Yes, Karthik. यस सर, हमारे प्री बोर्ड 1 हुए थे सर, अब कल से हमारे प्री बोर्ड 2 भी हैं। ठीक है, तैयारी करते रहो, कहीं भी डाउट आए मेरे से पूछो। यस सर। और जिसका पेपर होता रहता है फटाफट पेपर भेजो मेरे को। आई नीड दोस पेपर फॉर एवरीबडी, शेयरिंग विद एवरीबडी। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इज शेयरिंग। ऑल राइट, द क्वेश्चन सेज, ये डाउट है प्रथम। राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन से इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने वाटर का, आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया और वाटर को डिकम्पोज कर दिया। सो H2O हैज बीन नाउ ब्रोकन बाय इलेक्ट्रोलिसिस इनटू H2 प्लस O2। ओके प्रथम, लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, तुम लोगों को दोस्तों ये बात तो पता होगी, जो डिस्टिल वाटर उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, सार्थक? ये नहीं सब होगा ना? सही होते हैं यस वाटर सर, में। नहीं होगा। उसके अंदर थोड़ा सा या तो आपको एसिड डालना पड़ेगा या बेस डालना पड़ेगा या कोई सॉल्ट डालना पड़ेगा NaCl टाइप का, ताकि उसके अंदर आयंस बन जाए, और आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट होगी और ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको बैलेंस करने की सोचूं तो देखता हूं कि यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, कोई टेंशन नहीं है। अंतरिक्ष, यस सर। दोनों तरफ H2 H2 है, H2 की टेंशन नहीं है। टेंशन किसकी है फिर? यार टेंशन है ऑक्सीजन की, O की। यहाँ O2 है, यहाँ O1 है। रवि, कितने से मल्टीप्लाई करूं? सर सर 1/2। अबे यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? सर इसको 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा ना सर, वो अरे 2 है भाई, तो 2। ये 1 सर है 2 बात, से चाचा मल्टीप्लाई होगा। ये 2 से सर 2 से मल्टीप्लाई, सही तो बोल रहा था, 2 से होगा। नहीं तो 1 बोल वहां रहा था। पे सर H4 हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में। नो, अभी क्या होगा? H4 हो गया भव्या। अब इस H2 को किससे मल्टीप्लाई करो भव्या? H4 हो गया। हाँ, यहाँ सही H4 हो गया ना, है। देख 2 से 4 हो गया, यहाँ 2 है, किससे Yes, मल्टीप्लाई sir. करूं? तब 4 H2 को 4 सर से करूं तो 8 हो जाएगा ना फिर। 4 से करूं तो सर 8 हो 2 जाएगा से ना, ही 4 होगा। से ये सर 2 2 और बनाने के लिए 2 से हो गया, 2 से हो गया, ठीक है। अब बैलेंस होगी। अब इसका एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो जब वाटर का ब्रेकिंग अप हुआ तो रेशियो कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो गया। अभी ऑप्शंस पे नजर डालो। 1/2 वॉल्यूम, यार ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो 1:2 तो रॉन्ग है। हमें रेशियो किसका मांगा है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन सर का। 2:1 है। तब तो B2 1:2 इज नॉट अ राइट आंसर, देन 2:1। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1:2 बाई मास ना, 1:2 बाई मास है क्या? तो ए इज आउट, सी को देख रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, मास जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मास होता है 16 एक एटम का, और 2 का होता है 32। इसका मास हो जाएगा 32 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और इसका कितना होगा? इसका होगा
1 and 1 2, इसके हाइड्रोजन का 1 होता है एटम मास, 2 into 2 4। क्या अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:8 हो जाएगा, यानी 4/32। नहीं भैया ये भी गलत है, डी देख ले तो। डी कह रहा है कि हाँ 1:2 मास एंड दूसरा कह रहा है 8:1 मास। ये डी था, सी यहां पे दे रखा है 8:1 मास। नो ये भी गलत है। एक ऑप्शन बचा बस अपने पास, 2:1 बाई वॉल्यूम। अच्छा, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट ये देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, पता होगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो यहाँ पे एक एनोड होता है, यहाँ एक कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैथोड कैटायंस को करता है, कैटायन पॉजिटिव आयन होता है। तो जब ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन तो प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है। सबको पता है ऑक्सीजन आयन बनाता है नेगेटिव, तो ऑक्सीजन इधर इकट्ठा होगा और हाइड्रोजन इधर। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा है उनको पता होगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसका वॉल्यूम डबल होता है, डबल। कितना होगा इसका, और ऑक्सीजन का इतना थोड़ा सा होगा। तो राइट आंसर इज 2:1 प्रथम। सर जैसे आपने सर बाय मास समझाया वैसे बाय वॉल्यूम समझा दीजिए। वॉल्यूम देख रहा है ना यहाँ पे, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, तो ये 2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, ये 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। ये सर समझ गया। हटा ले प्रेजेंटेशन। Okay guys, let's start. I'll start presenting now. Okay, any other doubt before that? Bhavya, any doubt Bhavya? नो सर। ठीक है भाई, तुम रिवाइज करते रहो, पूछते रहो मेरे से। तो बस वो जो आपने मुझसे पूछा था 2H2, तो उसमें इस लेफ्ट साइड को 4 था तो उस साइड को भी 4 बनाना पड़ता है। बनाना पड़ेगा ना, तो ये 4 है, यहाँ 2 था सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके चलो, ओके सर। Achintya is also here. I was worried. Achintya, good evening. सर गुड इवनिंग। And we are discussing DPS paper today, so I'll clarify that question of yours. In that question, there is a little bit of doubt, which I'll clarify. Teacher may be right, but then again she may be wrong. ये जो reduction oxidation का मामला है ना, ये बहुत ही tricky है. Anyway, we will discuss that question very soon. Yeah, somebody was saying something. जी सर, आप वो रिवीजन प्लानर फिर से भेज दीजिएगा। रिवीजन प्लानर को नहीं मैं कर पाएंगे क्योंकि बाकी के क्वेश्चन पेपर कैसे कराऊंगा, मेरे लिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट। वापस नए नंबर में नहीं आया ना अभी। दोबारा बोल। अच्छा दोबारा भेज दूं तेरे को, ये बाकी नंबर कहाँ चले गए तेरे? सर वो खराब हो गया शायद सर, वो पापा मम्मी का नंबर है। ओके, मेरे को मैसेज डाल देना, डाल दूंगा उसके बाद, ठीक है, डोंट वरी। ओके, I'll send it after the classes. Okay, DPS science question paper is being presented. Please go through this. I am presenting it now. This is quite an easy question paper as far as I see it. मुझे तो कोई difficulty नजर आई नहीं, except that one question जिधर वो साइड में उन्होंने टेस्ट ट्यूब टांग रखी, वो मुझे समझ ही नहीं आया क्या क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। सर इसका KOH था आंसर। हाँ ठीक है, मेरे से डिस्कस करना अभी, उसको डिस्कस करना अभी, KOH वाला जो है। ओके, अभी आएगा तब डिस्कस करना। ओके, प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। यस, ओके, राइट गाइस, ये सब तो फालतू, बट ये पढ़ना जरूर है एग्जाम में। पेंसिल लेके एक एक वर्ड पढ़ना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा एग्जामिनेशन सेक्शन 220 क्लास 1 क्लास एक्सटेंशन टाइम 90। अच्छा टाइम 90 मिनट है, एंड यू गॉट टू टॉक टू योरसेल्फ लाइक दिस इन द एग्जाम, खुद से ऐसे बात करनी। मैक्सिमम 40। अच्छा भाई ठीक है ठीक है, ऑल क्वेश्चंस एमसीक्यू विद 4। ठीक है भाई, पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। ओके ओके, टोटल 60 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इंटरनल चॉइस भी है कुछ। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्टेड 50। अच्छा 50 अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल है 60, तो 10 नंबर 10 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, पर इंटरनल सर उसमें 10 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं सर, ओवरऑल 50 है, उसमें ऑप्शन है कि ये करना है। इंटरनल उसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस है, इंटरनल चॉइस। जब एक क्वेश्चन का ही 2 ऑप्शन होता है उसको इंटरनल चॉइस बोलते हैं। ये सर कंप्यूटर में एक्सटर्नल चॉइस में क्या होता है? एक्सटर्नल चॉइस में क्या होता है, आपको 60 क्वेश्चन दे दिए, 50 अपनी मर्जी जो मर्जी कर लो, दैट इज एक्सटर्नल चॉइस। और यहाँ चॉइस है, क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस है, या तो कुछ में ये करना पड़ेगा तेरे को भाई, या तो ये करना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड इंटरनल चॉइस, राइट। ईच क्वेश्चन को कैरी 0.8 मार्क्स। क्यों? क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन दिए तुम्हें 50 करने के लिए, तो 0.8 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत खुशी की बात है।
Question number 1. Okay, Achintya, could you read question number 1, please? Yes, sir. A concave mirror of radius 30 centimeter is placed in water. Its focal length in air and water differ by option A 15, B 20, C 30, D 0. Okay, guys, go. I'm get ready. I'll put the line. The moment I put the line, I want everybody to answer. There should be no delay. अंतरिक्ष, yes sir. ये ले जाओ मेरे से आपकी वो आंसर शीट और देखेंगे बाद में। ये देख लो एक बार, कर लेना, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। Okay sir. राइट गाइस, आई एम श्योर अब तक सबको आंसर आ गया होगा। या पेंसिल। ओके, ऑप्शंस लिखने थे हमें, ऑप्शंस लिखने थे और कुछ नहीं लिखना है। जीरो बीरो कुछ नहीं लिखना गाइस। कल भी मैं यही बोल रहा था बार बार, विराज आपको अभी एग्जाम मोड में आ जाने का है। अभी आप ऑप्शन से बात करोगे सिर्फ, आप ना तो यस कहोगे, ना नो, ना जीरो, ना 50, ना कुछ। आप सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात करोगे। गेट यूज्ड टू दैट नाउ। जितनी जल्दी वो करना आदत डालोगे उतना समझदारी का काम है यार। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट स्मार्ट होने चाहिए, डफर नहीं होने चाहिए। अचिंत्य भी जीरो लिख रहा है उसके अंदर। अचिंत्य, यू हैव गॉट ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई डोंट यू राइट ऑप्शन? बाद में क्वेश्चन ऑप्शन लिख के भेजा है सर वो। हाँ, तो शुरू से आदत डाल इसको, इसीलिए तेरे नंबर कम आ रहे हैं। छोटी छोटी स्टूपिड मिस्टेक है, अदरवाइज योर इनटेक इज गुड, योर टेक ऑफ द करिकुलम इज क्वाइट गुड। मेरे को समझ नहीं आता तेरे मार्क्स कहाँ रह जाते हैं। ओके दोस्तों, भाई किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो उस बंदे का जो कर्वेचर का, ये जो कर्वेचर है ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, ये जो इसके जो स्फीयर होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। सो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे इसको तुम वाटर में डाल लो, चाहे एयर में ले जाओ, चाहे वैक्यूम में ले जाओ, दिस कर्वेचर विल नॉट चेंज and the curvature will not change, the focal length will not change. So answer is no change, that is zero change. Option D is the right answer. Okay, anybody wants to clarify on this? सर मैंने इसको ऑप्शन डी लिखा था, बट मेरा कजन कह रहा था कि ऑप्शन ए होगा इसका, क्योंकि नहीं, ऑप्शन ए कैसे होगा, किस बेसिस पे 15 हो गया? सर वो कह रहा था कि एयर से वाटर में जब जाएगा तब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो वहां पे डिफर होगा। नहीं, क्या बेंड करेगा सर? जो रे आएगी, मतलब सर हाँ, जो अरे तो मिरर तो हमने पानी के अंदर घुसा दिया ना। यस सर। मेरे को और किसने बताया कि हाफ होगा? ये हाफ का वैल्यू कहाँ से आई? इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी हिंट मिल रहा है आपको? नो सर। और ग्लास के जो वाटर की वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई थिंक वो 1.3 कुछ होता है, वो कहीं से नहीं बनेगा। आंसर इज डी, ऑप्शन डी। किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी। पर शेयर नहीं हो रहा। हाँ, मैं बीच में इसलिए कर रहा था कि वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे, बाद में भी देखना होगा वीडियो। पावर ऑफ ए लेंस इज -2d। पावर सबको पता है, डायोप्टर में होती है, डायोप्टर में, डी में, है ना। फॉर्मूला भी सबको पता है इसका। पावर इज इक्वल टू 1/f, f should be in meters, right? Get your answer ready. Get your answer ready. Okay, 5 4 3 2 1, post your answer. जिसको नहीं आता IDK चाहिए मेरे को। Nobody will go without attempting a question. Write IDK all those who don't know, and don't copy from others for God's sake. नहीं आता तो लिखो नहीं आता। एक लेंस है, लेंस की जो पावर है, लेंस की जो पावर है वो है -2 डायोप्टर। पावर इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। सो फर्स्टली तो माइनस पावर जो होती है, इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। फर्स्टली पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू 1/f, f in meters. So this is equal to -2,
F इज इक्वल टू 1 अपॉन F को उधर लेके जाएंगे 2 इधर आ जाएगा, दैट इज टू से पॉइंट। ओके, ये मीटर में है दोस्तों, सॉरी कितना था पावर, -2d है ना, Yes, sir. -2d। ओके ओके, सो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि ये मीटर में है, ये पूरा मीटर में लिया हुआ है, तो ऊपर हो जाएगा दिस, you want to convert it into centimeters, multiply by 100. Now 2 5 is 50, answer is -50 centimeter, and this is a concave lens. Option B, ऑप्शन बी कॉनकेव। देखो पहले तो दोनों कॉनकेव में आ जाओ बस अभी, -50 एंड +50। अगर कॉनकेव होगा तो +50 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉनकेव की तो हमेशा माइनस में होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस राइट, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, ओए मेरे को बाकी लोगों का आंसर नहीं नजर आ रहा। रवि आंसर कहाँ है? रवि यस सर। तू संन्यास ले रहा है क्या? नहीं सर। दुनियादारी छोड़ रहा है? नहीं सर। फिर यार यहाँ अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ताकि मार्क्स मुक्स आ जाए कुछ। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। ओके, प्रथम एक बार रीड कर देना क्वेश्चन। For me, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror is inclined at an angle alpha degree to its principal axis. The angle of reflection for this ray equals A 0 degree, B alpha degree, C alpha upon 2 degree, D 90 degree. या सर आंसर डाल दें? ओके, डालो आंसर। ओके, पोस्ट योर आंसर। डाल। अंतरिक्ष, आपका क्या आंसर है? सर मैंने तो आंसर बी लिखा है, थर्ड वाले का ना। हाँ, अचिंत्य आपने? सर मैंने ए लिखा है। और सर ए सही है आंसर। राजवर्धन? सब डी। ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ए सही है। दोस्तों आपको याद नहीं है शायद से, सर इससे डायग्राम बता रहा था आपको। हाँ सर आपने क्या आंसर बोला इसका? मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। देखो हमने ध्यान, तुम लोगों को ध्यान होगा, हमने ये सीखा था दोनों लेंस में, दोनों मिरर में, चाहे वो ये हो चाहे हो, अगर कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है कोई भी रे, तो जैसे जा रही है वैसे ही वापस आ जाएगी। इवन इफ दिस इज अल्फा डिग्री, इट डज नॉट मैटर। Similarly, in the case of this, if there is a ray falling here and C is here, this will come here and go here like this. Everybody remembers? यस सर। So there will be no Yes, sir. change. Zero degree. कोई भी लाइन सेंटर से जाती है, जैसे जाती है वैसे ही वापस चली आती है, जैसे जाती है वैसे ही वापस चली आती है, कहीं से भी आएगी। इवन ये जो जा रही है, ये देखो ये वाली लाइन जा रही सी से, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी। बट इस केस में इसने अल्फा से बताया कि अल्फा डिग्री है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी तो वैसे ही वापस आ जाएगी। आंसर इज 0 डिग्री, ऑप्शन ए। अचिंत्य वेरी गुड। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ अचिंत्य, आपको ना, मेरे को लग रहा है नहीं कॉन्सेप्ट की दिक्कत, आपको थोड़ा हाइजीन इश्यूज है। हाइजीन इश्यूज क्या होता है पता है? अपनी जो एक्सप्रेशन का और प्रेजेंटेशन के, और एक मेंटल वो होता है, एक मेंटल सॉर्टेडनेस के, मेंटल क्लैरिटी इसको बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा आप शांति के साथ काम करोगे अचिंत्य, बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। ओके सर पता नहीं क्यों सर कभी कभी ओवर थिंक हो जाता है आंसर। हाँ, वो मेरे को लगता है आप ओवर थिंक करके ना उसकी जलेबी टाइप बनाते हो। तो क्या उसका एक तरीका ये है, अपने आप से बात किया करो। मेरे को होगा, मैं ऐसे ही कर, मेरी टेक्निक लाइफ में यही रही है। अच्छा यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कह रहा है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है वो वापस चली आती है वैसे की वैसे।
अच्छा तो 0 डिग्री होगा। दिस हाउ यू गाइस हैव टू थिंक। अंतरिक्ष, खुद से बातें करना सीखो एग्जाम में भी और वैसे भी। कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट अगर करना है ना, सीखना है, तो खुद से बात करके बड़ी अच्छे से आता है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को डाउट तो नहीं भाई? अभी क्लियर हो गया सबका? राइट। पेपर करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा अपने को। या फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज मैक्सिमम? क्वेश्चन नंबर 5, सबको पता है ग्लास प्रिज्म मैंने कवर किया था कलरफुल वर्ल्ड में और बताया था सर हम लाइट तो कैसे। 4 कर रहे थे ना? यस सर, हम 4 नहीं कर सॉरी 4 ओके गाइस, सॉरी। या क्वेश्चन नंबर 4, mirror forms a virtual erect image same size. It should be. वो 8 केसेस है ना स्फेरिकल मिरर्स के, वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। टोटल आई थिंक 8 केसेस आर देयर। इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, एट सी पे मैंने साइकिल को चेन बना के सिखाई तुम लोगों को। चेन बल्कि फिक्स है, इधर जाएगा तो इधर जाएगी, इधर आएगा तो सर इधर आएगी। स्फेरिकल मिरर में तो ऐसा है ही नहीं कि सेम साइज हो। हाँ सर प्लेन मिरर होना चाहिए। हाँ नहीं सेम स्फेरिकल मिरर में भी सेम साइज बनता है। और वो रियल होता है ना सर? सी पे होता है ना सर वो रियल होता है, यहाँ तो वर्चुअल की बात है। आंसर डालना है सर। एक मिनट होल्ड करो, लेट्स हैव द डिस्कशन फर्स्ट। इवन इन स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में अगर सी पे इमेज है तो ऑब्जेक्ट विल इज द सेम साइज। सर लेकिन वो कॉनकेव में, कॉनकेव में इन वो कॉन्वेक्स सर मिरर, तब वो रियल और रवि इन्वर्टेड बनता है सर। राम मैं हाँ मैं कर लूँ ठीक है ओके। सर तब वो रियल और इन्वर्टेड बनता है सर, यहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तुमने बोला ना सेम साइज, अचिंत्य यू सेड सेम साइज, ठीक है। मैं उस पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि स्फेरिकल वेव सेम साइज बनता है लेकिन इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। ये कह रहा है कि भाई वर्चुअल चाहिए और इरेक्ट। भैया वर्चुअल और इरेक्ट तो तब एक ही बनता है, डेंटिस्ट वाली कॉनकेव इसका क्वेश्चन आएगा अभी। तो इन दिस केस व्हाट्स योर आंसर? अगर यहां इमेज होती हमारी ये, तो यहां सेम साइज की बनती, लेकिन ये रियल होती और इन्वर्टेड होती। हमें ये कह रहा ना भाई रियल इन्वर्टेड नहीं चाहिए, हमें तो भाई वर्चुअल चाहिए और इरेक्ट चाहिए, तो वो यहां बनेगी भाई और ये होगा प्लेन मिरर। भव्या अंडरस्टूड? भव्या समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। इसीलिए बोर्ड एग्जाम जो उन लोगों को स्कोर करने का मौका देगा जिन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद किया, जिनको याद है। अच्छा वो 6 सिचुएशन बताई थी सर ने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। राइट, क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस, फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज मैक्सिमम? So may I answer this question? एक मिनट, सब लोग करेंगे बट जो लाइट डालूंगा उसके बाद। लाइट यार लाइन डाल, देख सबके लिए लर्निंग होनी चाहिए। ओके राइट, 5 4 3 2 1 पोस्ट। बी 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 सब लोगों ने बी आंसर डाला है। आई थिंक सभी का ही है। एनीबॉडी अदर देन बी? नो, एवरीबॉडी इज बी। ओके या सी देयर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, आई कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, बट टाइम कम है तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जब हम प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म के अंदर जब लाइट जाती है तो रेड लाइट उतनी बैंड नहीं होती, वॉयलेट लाइट ज्यादा बैंड हो जाती है। तो जो लाइट ज्यादा बैंड हो रही है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ओके, अदरवाइज रेड हैज गॉट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यस सर, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वॉयलेट इज गॉट द हाईएस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसकी होती है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो कम रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो कम डिफ्लेक्ट होती है, तो कम डिफ्लेक्शन मिलता है, इसलिए तो वॉयलेट इज द राइट आंसर। क्योंकि वैसे ही वो सब ना भी पता हो बंदे को वेवलेंथ, मैं तो कह रहा देखने से ही पता चल रहा है। जो लाइट ज्यादा बैंड हो गई है
इसके लिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा है। जो जरासी हिल रही है उसके तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ। क्वेश्चन 6, रेड कलर सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, हमने डिस्कस किया था पूरा ये, मैंने डायग्राम बना के एक बंदा बनाया दिखाया था, वो सन को देख रहा था और सन की लाइट से रेड नजर आ रही थी, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। I'll put the line then post आंसर। ये पहले आंसर कौन पोस्ट कर रहा है यार? नहीं कर रहा ना, ठीक है गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर के लिए लाइन भेज रहा हूँ अभी। 5 4 3 2 1 पोस्ट। ओके चलो कोई बात नहीं, लाइन से पहले तो आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी ठीक है। ओके हाँ भैया, रेड कलर की लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, दिस इज द राइट रीजन। इसलिए सब कुछ तो स्कैटर हो गया, आंखों पे जो पहुंच रहा है बस रेड बचा, इसलिए रेड नजर आता है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। एनी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड? रवि, भव्या, सात्विक, टिल हियर एनी प्रॉब्लम? नो सर। कार्तिक, No, sir, no अंतरिक्ष, problem. भव्या, कार्तिक सुरई, कार्तिक मिश्रा, कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई? सर अंडरस्टूड। सर क्लियर। सर एक डाउट था सर, लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर से नहीं सर। सर एक था कि सनलाइट की जो लाइट आती है वो वाइट लाइट कंसिडर की जाती है क्योंकि उसे स्कैटर ये डिस्पर्स करके विबग्योर बनता है, लेकिन सर हमें सन क्यों येलो नजर आता है? देखो इफ यू सी विबग्योर के बीच में ना येलो बीच में है, येलो इज इन द सेंटर, राइट? सो सारी लाइट को कंबाइन करने से येलो का, और येलो भी बहुत ज्यादा नहीं नजर आता, येलो का भी जो एहसास है बहुत कम है, ज्यादातर सन तुम्हें व्हाइट ही मिलेगा। ये कभी कभी कुछ ओकेजन्स पे येलो नजर आता, येलो का कहीं मेंशन भी नहीं है, जहां भी मैंने देखा सनलाइट को व्हाइट ही कंसीडर किया है। आई थिंक वी हैड ए डिस्कशन ऑन दिस अर्लियर आल्सो एंड यू सेड कि सर येलो नजर आता है। तो मेरे को ना एक बार जो जहां भी तुमने पढ़ा है सेंड दैट टू context to me, maybe I can relate to it better. Otherwise wherever you see the white light is considered to be sunlight is considered to be white light, Okay, wherever is go. ओके अगर तुम्हें येलो लाइट वाला नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट या तुमने पढ़ा है कहीं, तो उसको मेरे को भेजो, तो देन आई विल बी एबल टू गिव यू बेटर एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं दोस्त हम, पहले हम दोनों पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अभी कर रहे हैं और मैं लाइन भेजूंगा, उससे पहले आंसर नहीं देना, लाइन से पहले आंसर नहीं देना। ओके कार्तिकेय मिश्रा, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? Yes, sir. Rays of light from the sun converge at a point 15 centimeters in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? A. 15 centimeter in front of the mirror. B. 30 centimeter in front of the mirror. C. Between 15 centimeter and 30 centimeter in front of the mirror. And D. More than 30 centimeter in front of the mirror. Right. 5 4 3 2 1 post। जिनको नहीं आता ना प्लीज मेरे से बोला करो क्लैरिटी के साथ कि नहीं आ रहा सर, तो मैं यार अच्छे से बता दूंगा तुम लोगों को। ओके सर ऊपर वाला कर रहे हैं ना हम करें क्वेश्चन नंबर 7 का जो अपर पार्ट है। ओके Yes. दोस्तों, तो ये है, देखो एक्सप्लेनेशन इसकी। सी in a concave mirror we know that when the object is at infinity the rays are parallel to the principal axis and they converge at a point called F. Yes guys, everybody okay with that? Now he is saying they are converging 15 centimeter, so that means to say कि F 15 centimeter पे है प्रथम कार्तिक है। Yes, sir. अगर F 15 सेंटीमीटर पे है तो कार्तिक है C कहां होगा? Sir, 30. और तुम्हें ध्यान होगा ये मेरा फेमस जो साइकिल की चेन वाला जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर
यहां साइकिल की चेन बैठती है, कहां, सी पे बैठती है आके। जितना इमेज, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये कवर्ड है, ये फिक्स है। अगर इमेज को पीछे लेके जाओगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाओगे तो इमेज इधर भागती है, और अगर ऑब्जेक्ट को इधर पुश करोगे तो इमेज इधर भाग। सबको याद है ये पॉइंट? Yes, सी sir. पे ऐसा होता है, सी पे ऐसा होता है कि ये सेम साइज की बनती है। तो वो कह रहा है सेम साइज की चाहिए हमें। यार तो सेम साइज के लिए आपको 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली एफ नहीं दिया, डायरेक्टली इसको अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, तो ड्रॉ करना पड़ेगा। यार ये 15 सेंटीमीटर दिया इसने, इन्फिनिटी से आ रही है, अच्छा ये तो एफ है यार, एफ 15 है, तो भाई सी कितना हो गया, सी 30, और इमेज इक्वल कहां बनती है, हाँ सी पे इमेज इक्वल बनती है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। कार्तिकेय प्रथम। Yes, sir. Understood. Right. Let's do this lower part of this question. Okay. और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इसी प्रोसेस से होगा, वही जो साइकिल की चेन वाला जो एग्जांपल है उससे ही होगा। ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, इमेज आपकी यहां बनेगी। ठीक है, जितना इसको इधर करोगे इमेज इधर आएगी, जितना इसको इधर करोगे इमेज उधर जाएगी। इसी के बेसिस पे से आपको आंसर। अच्छा, एक बड़ी हैरानी हुई मेरे को ये देख के। ओके, पहले आंसर डाल दो, उसके बाद बात करता हूँ। लोअर पार्ट पोस्ट। ओके, सो राइट आंसर इज, अगर आपको ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू कॉन्केव लेंस, अच्छा लेंस है, ओए एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी, थोड़ी गड़बड़ होगी मेरे से। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये था वो, इट इज नॉट अ मिरर, इट्स अ लेंस। तुम लोग यार, मैं बना रहा हूँ जरा देख रहे हो, ये भी नहीं कि पकड़ो उसको कि बोलो सर ये मेरे भी कॉन्केव लेंस है भाई। वो कॉन्केव लेंस में ऐसे बनती है इमेज, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, इधर जाती है, और यहाँ पे एफ पे बनती है। ठीक है, ये भी सी पे होगा तो सी वाली सी पे बनेगी, सी वाली सी पे बनेगी, और या इधर बनेगी, और दिस विल बी वर्चुअल, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, यहाँ बनती है। ओके, सो अभी क्वेश्चन क्या था? सर ऑब्जेक्ट केस में तो ये है कि फोकस और पोल के बीच में बनती है वर्चुअल और एक्चुअल। देखो, या बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। देखो दोस्तों, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो एफ पे बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे, और अगर इन्फिनिटी के से ऐसे मूव करना शुरू करता है तो इट इज मेड बिटवीन एफ एंड पी, के बीच में, इस जगह पे बनेगी इमेज, राइट? सॉरी सर, सी वो ऑप्टिकल सेंटर है ना? नहीं, सर ये लेंस पे तो ओ ऑप्टिकल सेंटर ओ है। और एफ के बीच में बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, यहाँ बनती है। तो जैसे आप इसको लेके आओगे, इमेज पास जितनी जितनी ये पास आएगा उतना ही इमेज भी आपकी यहाँ बड़ी बनती जाएगी, और बड़ी बनती जाएगी। जितना पास लेके जाओगे इधर, इमेज भी मूव करती जाएगी। सो बी इज द राइट आंसर। जितना पास आता है इमेज बड़ी भी होती जाएगी और लेंस के पास आती जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बड़ी इसमें अजीब सी बात है, डीपीएस ने क्या किया है कि दो क्वेश्चंस का चॉइस दिया है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर आता है। दोनों क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए हैं, या ऑप्शंस को ऐसे अरेंज किया है, ए बी सी डी, तो अगर आपको दोनों क्वेश्चन में भी
एक का क्लियर आंसर नहीं पता पर दूसरे में थोड़ा पता है, इसमें दूसरा पता है, तो थोड़ी सी इंजीनियरिंग करके सिंस यू नो कि दोनों का करेक्ट आंसर वही है, थोड़ा वो कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा अजीब बात लगी कि 2 क्वेश्चन दिए लेकिन उनका आंसर सेम है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा भैया आ जाओ अभी। कल एक्सप्लेनेशन हुई थी अच्छे से, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या, रिडक्शन क्या होता है, ठीक। अंतरिक्ष, क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू रीड प्लीज? Yes, sir. Which of the following statements about the given reaction are correct? Fe plus H2 is equals to Fe3O4 plus H2. Iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as reducing agent, water is acting as oxidizing बस बस agent. बस बस ठीक है, बाकी ऑप्शंस अपने आप देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम गिविंग टाइम, डोंट आंसर yet, read the question properly, try to understand, I'll send the line that time you answer. All right. Okay, 3, 2, 1, post. राइट, जिसको नहीं आ रहा आईडी के लोग क्वेश्चन 8, Fe प्लस H2O, मैंने 3, 2 छोड़ दिया बिकॉज यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2, ये वो वाली रिएक्शन है। अगर तुम लोगों को ध्यान हो, एक्टिविटी में दी हुई है ये कि वो नीचे से गर्म कर रहे हैं और स्पॉन्ज के अंदर कुछ पानी रखा हुआ है और इधर एक आयरन का पीस है, हीट करते हैं और आयरन को भी हीट किया जा रहा है और जब स्टीम उसके पास से पास होती है तो ये वाली रिएक्शन है। Fe के पास ऑक्सीजन नहीं थी, Fe को ऑक्सीजन मिल गई, Fe हो गया ऑक्सीडाइज्ड। H2 के पास ऑक्सीजन थी, इसकी ऑक्सीजन किसी ने छीन ली तो ये हो गया रिड्यूस, ठीक है। Fe ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडाइजर कौन है? ये ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है H2O, और H2O रिड्यूस हो गया तो रिड्यूसर कौन है? रिड्यूसर ये है। अब मैंने ऑप्शन देखे नहीं अब तक, अब मैं ऑप्शन देखूंगा माइंड क्लियर करने के बाद, अब देखूंगा मैं ऑप्शंस। ओके, या Sir, will not call H2 as reducing agent. सॉरी, Sir, we will not call H2 as reducing agent. नहीं H2 को नहीं बोलते, इस पूरे को बोलते हैं रिड्यूसर, पूरे को, पूरे कंपाउंड ने रिड्यूस किया ना इसको। ओके, नाउ सो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, yes, statement 1 is correct. Water is getting reduced, statement 2 is correct. मैंने देखा नहीं था ऑप्शन अब तक, पर अपना माइंड पहले क्लियर कर लिया, क्योंकि जैसे अगर मैं ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दूंगा ना, मेरे माइंड में ना कंफ्यूजन मच जाएगा। मैंने कहा ना रुको, ऑप्शन बाद में देखूंगा, पहले देखो तो सही हो क्या रहा है। अच्छा भाई, तू तो रिड्यूस हो गया, तू तो ऑक्सीडाइज हो गया, तुझे ऑक्सीजन मिल गई, भाई तेरी ऑक्सीजन छीन ली, तू रिड्यूस हो गया। अच्छा, तो तू रिड्यूस हो गया तो तेरा रिड्यूसर कौन है? ये, ऐसे करके क्या। नाउ लेट अस सी थर्ड वन, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग, वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइज। तो फोर्थ, is there an option which says all three are correct? है कोई ऑप्शन? मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें तीनों अपने को नजर आ रहे हो, दिए हो। I think C is the right option. अंतरिक्ष, विराज, Yes, sir. प्रथम, हाँ भाई सही है गलत है बताओ Yes, मेरे को। sir. Yes, sir. सही है। नहीं सर, ए होगा ना ऑप्शन। ऑप्शन ए कैसे हो गया सर देखो, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर भी। एक मिनट,
आप बोलो वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ना, यही तो होता है, जो रिड्यूस करता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज करता है वो खुद रिड्यूस होता है, ये रूल होता है। वाटर तो बेचारा खुद ही रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हो गया बेचारा वो। अच्छा, वो यस oxidize सर, होगा। यस सर, सॉरी सर, यस सर, 1 2 and 4 था, वो गलती से 1 2 and 4 नहीं। बताओ डिस्कस करना है पॉइंट। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कंफ्यूजन। जिसकी ऑक्सीजन चली गई उसको बोलते हैं वो रिड्यूस हो गया बेचारा। मैंने तो अपने पेपर में 1 2 and 4 लिखा है सर, सही कर रखा है मैम ने। तो 1 2 and 4 ही तो है, ऑप्शन सी तो राइट आंसर है। हाँ तो सर, लेकिन आपने बोला वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कुछ नहीं बोला वाटर। यार, क्या ओए, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोर्ड पे लिख रखा है आपने। नहीं सर, वो तो देख लिया मैंने सर, बट वो आपने वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए था। वो बोल रहे थे कि वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट गलत है। यस वाटर सर, ऑक्सीडाइजर है, वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है, यस सर, दे यस रहा है अगले को दूसरे को। तो जो ऑक्सीडाइजर होते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यस सर, यस ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीडाइजिंग खुद reduce यस। हो जाते हैं। और भाई किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को दोस्तों, शुड आई एक्सप्लेन अगेन या यस सर। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं बताओ सर यही। ओके, दोबारा से पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा से करता हूँ। ओके, सो सी ये है इक्वेशन Fe plus H2O is Fe2O4 plus H2। कल मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ नेगेटिव आयन यानी कि एनायन, लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन, 4 लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये चारों काम में से एक भी काम हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन इसका उल्टा होता है। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ नेगेटिव आयन, गेन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फोर्थली गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे जब नेगेटिव आयन की बात करते हैं ना, चाहे अगर किसी बंदे को क्लोरीन भी मिल गई, किसी को क्लोरीन मिल गई तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखते हैं केस में, यहाँ Fe था, Fe को क्या फायदा हुआ? Fe को एक रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन मिल गई, Fe ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों रिएक्शन के बाद? यस सर। हाँ, Fe को ऑक्सीजन मिल गई, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, Fe ऑक्सीडाइज हो गया। और हाइड्रोजन बेचारे का ऑक्सीजन था, किसी ने ले लिया, अब बेचारे बाद नहीं रहा हाइड्रोजन, तो ये वाटर जो था इसका ऑक्सीजन ले लिया किसी ने, तो ये हो गया रिड्यूस। हो गया, समझ में आया यहां तक? हो गया? यस सर, कार्तिक सुरेश, यहां तक समझ में आया दोस्तों? यस सर, इसकी ऑक्सीजन, इसको याद रखना है, 4 पॉइंट है। यस गेन सर। ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ नेगेटिव आयन, लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन, लॉस ऑफ, मतलब उल्टा ही है, याद रखना ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ नेगेटिव आयन, लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन। अगर ये उल्टा कर कैसे आता? अच्छा भाई, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसको ऑक्सीडाइज किया किसने? एक ही तो एलिमेंट है, किसने किया? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, जो ऑक्सीडाइज कर दे दूसरे को, सॉरी, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे दूसरे को, ऑक्सीडाइज हो गया ये, तो ये ऑक्सीडाइजर हो गया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ऑक्सीडाइजर बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता घूमता है, इसको कर दिया, देखो अभी खुद रिड्यूस्ड हो गया। सो दीज आर 3 ऑप्शंस गिवन टू अस, ये अब समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? हाँ भैया, यस यस सर। लोगों को कंफ्यूजन Yes, है sir. अभी। हाँ, समझ आ गया। देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ नेगेटिव आयन,
ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर चलो गेन नहीं हुआ तो लॉस हो गया पॉजिटिव आयन का, पॉजिटिव आयन को ले गया या फिर H को ले गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। और इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है रिडक्शन। किसी ऑक्सीजन छीन लो तुम, वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, जब एक ऑक्सीडाइज होता है एक रिड्यूस होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज करने वाला जो एजेंट है ना दूसरा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिएक्शन में दो लोग हो गए, एक ऑक्सीडाइज्ड हो गया और एक ऑक्सीडाइजिंग है, जिसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, वो खुद रिड्यूस हो जाता है। चलो थोड़ा सा और एक देखेंगे, समझ में आ जाएगा, वीडियो भी देख लेना दोबारा से। ऑलराइट, आगे चलते। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, if H2O is the reducing agent, एक मिनट, होल्ड, देखने दे मेरे को पहले। H2O इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। H2O रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता, इसको रिड्यूस कर देता ना, इसकी ऑक्सीजन ले sorry लेता। sir, it's the oxidizing agent. Oh, गलती एजेंट, से हाँ बोल दिया. हाँ, So sir, it is oxidizing। by that do we mean that iron is the reducing agent? हाँ बिल्कुल, आयरन ने इसको रिड्यूस कर दिया तो आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है। पर वो ऑप्शन है, दिया है क्या? नहीं सर, ऐसे पूछ रहा था कि हाँ, देन यस, वी आर something राइट। is the oxidizing बिल्कुल agent and दूसरा is the बिल्कुल reducing. बिल्कुल, यू आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली, दैट इज द राइट थिंग टू से, दैट यस, आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। हाँ, ये वाले इस क्वेश्चन पे कल हम जो बात कर रहे थे। ओके, सो होता क्या है, मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 9, एंड देन आई टेक योर व्यूज ऑन दिस। Okay, let me write the equation first. Question number 9, AgCl, I think AgCl2, क्योंकि आयरन की, सिल्वर की 2 होती है वैलेंसी। सनलाइट, this will become Ag plus Cl2 gas. This is of white color and this is of gray color, right guys? Now see what all is happening. पहली बात तो क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया। कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 मिलके एक बनाते हैं भैया। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में। और मैंने बताया था डिकम्पोजिशन 3 तरह का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड फोटो। फोटो लाइट से चलता है, तो ये वाला फोटो वाला है, फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। सो आई वुड से दैट Ag हैज बीन डिकम्पोज्ड एंड Cl2 हैज बीन डिकम्पोज्ड। Ag and Cl2 have been decomposed from this thing or obtained through decomposition, whatever. I will see the language later, right? Second is, so Cl2 decomposition, decompose हो गया, Ag decompose हो गया। Next, formation of silver by decomposition of silver chloride, correct है, इसी में आगे दोनों। So in the statement that are given, I am presenting it again. See, okay, formation of silver by decomposition of silver oxide, correct.
सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज हो गया। सो स्टेटमेंट 1 इज राइट। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नो। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बनती है, जैसे कैम्फर में बनती है, इधर नहीं बन रही, नो। Decomposition of chlorine gas from silver chloride, yes, it is happening. Third, oxidation of silver chloride, okay. Now see, ये AgCl था, इसके अंदर ये नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। AgCl से किसी ने नेगेटिव ले लिया, किसी ने, सॉरी, AgCl2 से किसी ने नेगेटिव ले लिया और पॉजिटिव भी ले लिया, तो ये बन गया Ag, न्यूट्रल हो गया, और ये हो गया Cl2, राइट। सो ये पॉजिटिव था जो न्यूट्रल हो गया, और एक नेगेटिव था जो कि न्यूट्रल हो गया। तो इसका पॉजिटिव, लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन हो गया। लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो Ag क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहां ये क्लोरीन नेगेटिव था, क्लोरीन को नेगेटिव लेके न्यूट्रल कर दिया, तो इसने गेन ऑफ पॉजिटिव कर लिया, गेन ऑफ पॉजिटिव, ये हो गया रिड्यूस। The third statement says oxidation of silver chloride. Okay. So now, if you ask me, this question has got some confusion in this, because both the things are happening. Oxidation भी हो रहा है, reduction भी हो रहा है। तो अगर कोई मेरे से पूछे, इसका आंसर है ये, सर थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। फोर्थ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसलिए तो मेरे ख्याल से दिस शुड बी द राइट आंसर। सर सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, और सर यहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल पूरा सिल्वर क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सर ये तो गलत हुआ ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को जो पहली बात तो मेरा आंसर सुन लो। मेरा आंसर मेरे हिसाब से ये आंसर है, एंड दिस इज व्हिच आंसर इज दिस इज बी। बाय फ्रॉम एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, बी इज द राइट आंसर। अब तुमने क्या लिखा, टीचर ने क्या बोला, ये बताओ बस। सर मैंने तो बी लिखा और सर टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया सर इसका। तो टीचर से पूछ के देखना। अगर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन तो सिल्वर हुआ, क्लोराइड तो रिड्यूस हो रहा है। क्लोराइड की जो नेगेटिव था, नेगेटिव आयन था, तो आपने नेगेटिविटी ले ली। उन्होंने बताया कि सर आंसर इज 1 ओनली। 1 ओनली? यस सर। तो क्लोरीन गैस कैसे निकल रही है यहाँ से? 1 ओनली कैसे होता है? हाँ सर, मुझे भी यही लगा सर, मेरे उसमें मार्क्स कट गए फिर भी। डिकम्पोजिशन सिल्वर गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, क्या सकते हैं यार, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर को अब वही है ना, प्ले ऑफ वर्ड्स होता है यहाँ पे इस लेवल पे आके। सिल्वर गैस का तो डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, डिकम्पोजिशन तो इसका ही हुआ है, हो सकता है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। क्रिएशन बोलते तो शायद से कट जाता, ठीक है। एनीवे इट इज ओके अचिंत्य, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम। हमारा पर्पस है लर्निंग का, लर्निंग इज द मेन थिंग। दिस विल टीच अस मोर कि बोर्ड के एग्जाम में ऐसा आ सकता है। तो हम ये कहेंगे ठीक है, सब्लिमेशन डिकम्पोजिशन, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन हुआ, सिल्वर क्लोराइड ओवरऑल का डिकम्पोजिशन हुआ, ऐसा लेके चलना अचिंत्य। यस सर, ठीक है, चलो दिस इज आल्सो टेक इट एज ए लर्निंग, देयर इज नथिंग, ठीक है, एक मार्क्स चला गया हमारा, बट लर्निंग तो आगे साथ में, ठीक है, ओके। चलो दोस्तों, अभी कल इसको कंटिन्यू करने का प्लान है मेरा। मेरे को पहले सारे पेपर तुमसे कराने, ताकि तुम लोगों को थोड़ा ये रहे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा सर मेरे को, अब मैं कर लूंगा। ओके, चलो थोड़ा लेट हो गए, कोई नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। इवन देन आस्क मी एनी डाउट्स, इफ देयर इज एनी डाउट, या अंतरिक्ष, भव्या, कार्तिकेय, अचिंत्या, प्रथम, राजवर्धन, सात्विक सर वही केओएच वाला था। केओएच वाला
अच्छा बचा हुआ है, मैं करा दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, करा दूंगा, ठीक है। सर आप बायो के चैप्टर 6 के एडुकार्ट और ओसवाल के कुछ मैसेज डाल दे, मैसेज डाल दे, ऐसे याद नहीं जाएगा मेरे को, मैसेज डाल दे, मेरी क्लास आ रही है दूसरी वाली भी, उसके बाद डाल दूंगा। ओके चलो, ओके गाइस, बाय बाय, वी मीट टुमारो, बाय बाय सर। थैंक यू।